अच्छा, एक टेबल तुम लोगों को बनवाई थी हमने, जिसमें हमने एक तरफ लिखा था 100, 200, 300, 400 और 500, ये याद है? 100, 200, 300 और 400, 500 ऐसे बनाई थी। एक तरफ साल लिखवाए थे, एक तरफ पूछा था कि इसमें लीप ईयर कितने होंगे, और एक तरफ पूछा था 100 सालों में ऑड डे कितने होंगे। ये यार बहुत ज़्यादा नहीं बह रहा है, ये घटना हमारे साथ ही क्यों घट रही है? तो काला काला करे दे रहे हैं। चलो देखो इधर, देखो इधर हमने क्या बताया था, इधर लीप ईयर बताने हैं, इनमें 100 सालों में लीप ईयर कितने होंगे और इधर ऑड डे कितने होंगे, ठीक है ना, ये बताया था। किसी को याद है 100 सालों में लीप ईयर कितने होंगे? कितने होंगे? 24। 200 सालों में लीप ईयर 48। 300 सालों में लीप ईयर 72। 400 सालों में लीप ईयर 97। 500 सालों में पक्का याद है? अच्छा देखो, ये पूछ रहे हैं, ये तुम्हारा क्वेश्चन है कि इसमें 25 क्यों नहीं होंगे, है ना, और 97 कैसे हो गए? जब ये दुगने हो रहे हैं, 24 दुना 48, तो इसमें होना चाहिए, इसका बढ़ना चाहिए, है ना, दुगने होने चाहिए इसके, है ना। तो ये 72 हो गए, 72 से इधर इधर तो दुगने दुगने होते आ रहे हैं, इधर भी होने चाहिए, है ना, 98 होने चाहिए, है ना। तो भैया ध्यान रखो, इधर ये 100वां साल जो होगा, पहली बात यहीं से देखते चलो, इसमें 25 होने चाहिए थे, 4 से डिवाइड करोगे 25 आएगा, है ना, 4 से डिवाइड करते तभी तो पता लगता है लीप ईयर का। इसको जब 4 से डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा तो कट जाएगा, लेकिन हमने कहा जब शताब्दी वर्ष होता है तो उसको 400 से डिवाइड करके देखते हैं। किससे? 400 से। क्या 100 400 से डिवाइड होगा? नहीं। तो 100वां साल जो ये है, ये भी क्या है? सिंपल ईयर। तो इसको भी क्या करेंगे? उसमें काउंट करेंगे, लीप ईयर एक कम हो जाएगा इधर। इधर देखो 200 में फिर 200 आएगा और 100 आएगा, दोनों एक एक कम होंगे, एक 100 वाला एक 200 वाला, तो इधर कितने बचेंगे? 2 इधर कम हो जाएंगे, वरना 50 होने चाहिए थे। ये हम पहले बता चुके हैं, वो क्लास रिकॉर्ड नहीं की थी पर बता चुके हैं, है ना। इसमें 75 होने चाहिए थे, 3 कम हो जाएंगे, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। इसमें भी 3 ही कम होंगे, क्योंकि 400 से कट जाएगा, 400 वाला काउंट होगा, बाकी ये 3 कम हो जाएंगे। अगले वाले में ये काउंट होगा, बाकी ये 4 घटेंगे। इसमें 25 125 होना चाहिए था, 4 घट गए तो 121 बचे, है ना। तो ये हो गए लीप ईयर। 100 सालों में लीप ईयर, 200 में 48, 300 में 400 में और 500 में 121। इसके लिए हमने तुमको इधर बताया था ऑड डे वाला एक सिस्टम। ऑड डे याद है किसी को? किसमें कितने होते हैं? हाँ देखो, तुमको काम, देखो जितना तुमको काम आएंगे वो है, हाँ तुमको काम आएंगे केवल 400, क्योंकि इसी से बाद में रिपीट होने लगेगा, वही काम आ जाएंगे, है ना। तो तुमको क्या होगा, इतने के केवल ऑड डे तुमको पता करने हैं। 100 में कितने होंगे? 5 ऑड डे, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 1 भी नहीं। ये कैसे निकलेंगे ये भी बता चुके हैं, नहीं बता चुके हैं? पूरा बता चुके हैं, दोनों तरफ ऐसे ऐसे बना के एरो, है ना। अब तुमको देखो ये वाली टेबल फिर से रिवाइज करा दी है। अब तुमको बताने हैं सिंगल डेट वाले। उससे पहले तुमको हम एक चीज़ और बताएंगे। क्या है क्वेश्चन है कोई? तो हाथ क्या उठा रहे फिर? देखो अभी देखो, तुमको अब हम क्या करेंगे, एक टेबल और देंगे। एक तरफ लिखेंगे हम तुमको दिन, संडे, ठीक है, मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर कौन आएगा? हाँ वेडनेसडे आता है पक्का, फिर थर्सडे, फिर पक्का है, फिर सैटरडे। ये होते हैं 7 ही दिन होते हैं एक हफ्ता में, है ना। अब यहाँ पे ऑड डे जो निकलेंगे इनके फिक्स नाम होंगे, सबके क्या होंगे? हाँ, और इनको सबको फिक्स एक नंबर दे दिया जाएगा। नाम सबके फिक्स ये हो गए। जैसे तुमने क्रिकेट टीम देखी है तो सबके नंबर होते हैं, जर्सी पे पीछे नंबर लिखा होता है। जैसे केएल राहुल का नंबर 1 है ना, विराट कोहली का 18 है ना, रोहित शर्मा का 45 है ना, युवराज सिंह खेलते थे उनका 12। तो सबके अपने अपने फिक्स हैं, होते थे नहीं फिक्स, तो इनके भी फिक्स हैं नंबर। अगर उतना ऑड डे आएगा तो उतने इनका सबका दिया जाएगा। जैसे अगर 0 आया तो ये संडे का है, 0 जर्सी नंबर किसका है? संडे का। 1 आएगा तो 2 आएगा तो 3 आएगा तो 4 आएगा तो 5 आएगा तो और 6 आएगा तो और 7 आएगा तो आएगा ही नहीं। अगर आ गया तो फिर से इसका, है ना, और फिर 8 आ गया तो इधर घूमने लगेगा फिर से, है ना, हो जाएगा। समझ में आया ये? अब देखो स्टार्ट करते हैं। हमको क्या देखने हैं? सिंगल डेट वाले। कौन से क्वेश्चन? सिंगल डेट वाले। कैसे निकलेंगे सिंगल डेट वाले क्वेश्चन? कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन तुमको हम देते हैं, जैसे 28 मई 2006, ठीक है ना।
अब तुमको इसमें कुछ नहीं बताया गया है। क्या बताया गया है? 28 मई 2006। इसमें कौन सा दिन होगा? कुछ नहीं बताया गया कि इसके पहले कौन सा दिन था, इसके बाद में कौन सा दिन था। तो इसको लगाने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि तुम्हें आज की डेट पता हो। आज की डेट कितनी है? आज 6 क्या पूरा 6 सितंबर 2022 और दिन भी पता हो। आज कौन सा दिन है? मंगलवार। तो एक तो वो हो सकता है तुम ये निकाल लो कि 6 सितंबर 2022 को मंगलवार है। तो इस डेट में कौन सा दिन होगा? उसी हिसाब से जिसका पीछे लगाया है उसके हिसाब से निकाल लो। जैसे पीछे वाले सवाल लगाते थे डबल डेट वाले। और एक होगा सिंगल डेट का निकालने का। इसमें बहुत ज़्यादा गैप भी दे सकते हैं। सिंगल डेट पूछ दे 1947, 15 अगस्त 1947 लगाओ, 48, 49, 50 लिखते लिखते बुढ़ा जाओ। कर पाओगे नहीं? तो कुछ आसान तरीका होना चाहिए, है ना? क्योंकि यहाँ पर क्यों रहे हैं? पता तो सबको सब कुछ है, पर आसानी से जल्दी कैसे कर सकें वो पता होना चाहिए, है ना? तो हम क्या करेंगे? अब हम सिंगल डेट वाला जुगाड़ लगाएंगे कि उस दिन कौन सा दिन था, है ना? तो इसमें 2 स्टेप होंगे, वही वाले 2 नहीं 3 मान लो, है ना? पिछले 2 होते थे, इसमें 3 मान लो। क्या है? कुछ बिगड़ेगा? कुछ नहीं बिगड़ेगा। 2 ही हैं स्टेप, 3 नहीं है। तो इसमें क्या करना? सबसे पहले तुमको जितने साल हैं जो पूरे हो चुके हैं, क्योंकि 2006 तो पूरा हुआ नहीं है, क्योंकि इसमें मई ही तक हुआ है अभी। पूरे कितने साल हुए हैं? 2005 तक। तो पूरे कंप्लीट ईयर निकालने हैं। क्या निकालने हैं? कंप्लीट ईयर। तो कंप्लीट ईयर कितने होगा इसमें? 2005 कंप्लीट मतलब पूरे हो चुके हैं। इसमें 12 महीना निकल चुके हैं, गुजर चुके हैं। इसमें 12 महीना गुजरे हैं? नहीं, 5वें पे लटका पड़ा है ना? तो कंप्लीट ईयर निकालने हैं। कंप्लीट ईयर कितने निकले? 2005, है ना? तो 2005 में अब क्या करेंगे? अब इसको हम सेपरेट करेंगे। सेपरेट मतलब समझते हो? तोड़ेंगे, अलग अलग करेंगे, टुकड़े करेंगे, है ना? अब कैसे करेंगे? देखो, टुकड़े करने का मतलब होता है डिवाइड कर देना, है ना? वो होता है। लेकिन सेपरेट का एक अलग मतलब होता है कि किसी एक नियमबद्धता के हिसाब से या कुछ ऐसा उसमें कंडीशन दी गई उसके हिसाब से उसको सेपरेट करना है ना? तो इसमें क्या करेंगे? शताब्दी वर्षों को एक तरफ कर लेंगे और जितने बाकी के वर्ष होते हैं, शताब्दी वर्ष जिनमें लास्ट में 2 जीरो लगा होता है ना? तो शताब्दी वर्षों को एक तरफ कर लेंगे और बाकी के अलग कर लेंगे, है ना? तो शताब्दी वर्ष 2005 में शताब्दी वर्ष कितने होंगे? 2000, इतना ही तो। 2005 में शताब्दी वर्ष कितने? 2000 प्लस 5, 2005 हो गया। ऐसे लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे लिखा होता 2016 तो इसको कैसे तोड़ते? 2000 प्लस 16, है ना? ऐसे कर लेते। लिखा होता 1947 तो कितना करते? 1900 प्लस 47। तो शताब्दी वर्ष एक तरफ, बाकी के बचे वर्ष दूसरी तरफ, जोड़ के निकल आएंगे। पूरा मतलब तो पूरा ही है ना? एक टुकड़ा और करेंगे, थोड़ा छोटा सा, बहुत छोटा सा। इसमें निकालेंगे लीप ईयर। हमको पता है 100 सालों में लीप ईयर कितने होते हैं? 5, है ना? नहीं, 100 सालों में लीप ईयर होते हैं 24। कितने होते हैं? 24, सॉरी। अब ऑड डे के हिसाब से देखेंगे। 100 सालों में ऑड डे कितने होते हैं? 5, है ना? वैसे ही देखा जाए तो 100 साल इसमें कितनी बार आएंगे? 100 साल इसमें कितनी बार आएंगे? 20 बार आ जाएंगे, है ना? पर अगर देखा जाए इसको हम अगर थोड़ा सा और तोड़ दें, थोड़ा सा जस्ट तोड़ेंगे, है ना? अभी तुमको समझ में आएगा। क्या इसको हम 400 गुणे 5 में नहीं तोड़ सकते हैं? 400 गुणे 5 थोड़ा चिपक रहा है हाथ मेरा। इसको 400 गुणे 5 में नहीं तोड़ सकते हैं? थोड़ा तोड़ दिया मैंने, है ना? अब तुम देखो 100 वाला छोड़ो, 400 वाला मिल रहा है इधर, 400 वाला मिल रहा है इधर उस वाली टेबल में। हमको निकालना क्या है? ऑड डे। ऑड डे ही से तुम्हारा दिन निकलता है, लीप ईयर से दिन निकलता है। अगर लीप ईयर तोड़ेंगे तो फिर हमको ऑड डे निकालने पड़ेंगे, तो वही लफड़ा हो जाएगा। इससे अच्छा क्या है? डायरेक्ट ऑड डे देखें, है ना? तो 400 में ऑड डे कितने हैं? 0। तो 400 की जगह ऑड डे रखेंगे कितने? 0। इसकी 5 से गुणा करा देंगे। 5 की गुणा 0 से होगी कितना आएगा? नहीं, 0 आता है, 5 नहीं आता है, ठीक है ना? यही लिए तुमको समझाते रहते हैं। कोई खत्म टाइप का आदमी हो तो उससे संबंध बना के मत रखो, है ना? क्या कहते हैं कि निगेटिव अगर आदमी है, कोई निगेटिव थॉट रखता है तो उससे ज़्यादा दोस्ती करके नहीं रखना चाहिए, ठीक है ना? पॉजिटिव लोगों के साथ रहना चाहिए, क्योंकि वही लोग ऐसे हैं जो तुमको खींच के ले जाएंगे आगे, है ना? और निगेटिव वाले क्या करते हैं? खुद तो पीछे जाते हैं, तुम्हारी भी टांग पकड़े खींचते रहते हैं, तुमको भी आगे नहीं जाने देंगे। वही है सिस्टम। ये खुद तो 0 है, दूसरे को भी कर दिया, है ना? इसी की जगह दूसरा होता कोई तो इसकी वैल्यू बढ़ा देता। अब इसमें 400 से गुणा करा देते, 400 के साथ अपना भी बढ़ता आगे, 5 को भी बढ़ा देता आगे, दोनों बढ़ जाते आगे। इसीलिए कहते हैं ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो तुमसे तेज हों,
घिसलने वाले नहीं होने चाहिए कि खुद तो घिसल लें तुम्हारी भी टांग पकड़े कि जाने तुमको भी नहीं देंगे, समझ रहे हो। तो दोस्ती अच्छे लोगों से करो। निगेटिव थॉट जिनके पास हो उनके तो बिल्कुल नहीं, वो ऐसे होते हैं तुम्हारे दिमाग को सुन लो घुन लग गया दिमाग में, अगर तुमने ऐसे लोगों को पाल लिया तो दिमाग में घुन की तरह लग जाएंगे, फिर धीरे धीरे खाएंगे, समझ रहे जी, है ना। तो उनसे दूरी रहो। अब 5 को देखो, 5 क्या है, सिंपल आदमी है, कोई दिक्कत होगी 5 में। ऑड डे हमारे कितने आएंगे बोलो, डायरेक्ट निकाल सकते हो। 5 में ऑड डे कितने आएंगे, 5 ये साल हैं, 5 साल हैं, 5 सालों में ऑड डे कितने आएंगे, 1 साल में ऑड डे कितना बताओ। सारी चीज़ें गायब कर दिए। देखो यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाओ, है ना। ये हम नहीं उम्मीद कर रहे हैं देखो कि तुम लोग बहुत ज़्यादा दिमाग लगाओ, थोड़ा थोड़ा लगाओ। 5 सालों में तुम सिंपल ही निकालो। अगर 5 सालों में से कोई 1 साल हम तुमसे कहते हैं 1 साल में ऑड डे कितने होते हैं, तो तुमको पता है अगर सिंपल ईयर है तो ऑड डे 1 होगा, लीप ईयर है तो ऑड डे 2 होंगे। अब इसमें 5 साल हैं और इन 5 सालों में कुछ होंगे जो सिंपल ईयर होंगे, कुछ होंगे जो लीप ईयर होंगे। 5 सालों में कितने लीप ईयर आएंगे, 1 आएगा मात्र। कितना आएगा, 1 होगा। लीप ईयर कितने होंगे, 1। सिंपल ईयर कितने होंगे, 4। कितने होंगे, तुमको पता है लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं, सिंपल ईयर में 1 ऑड डे होता है। तो ये कितना हो गया, 2 1 कम 4 1 कम 4। कितने ऑड डे हो गए इधर, 6 ऑड डे इधर हो गए। इधर वाले जोड़ने थे बीच में, इधर तो 0 है तो पूरे 6 के सही रहे। ऑड डे कितने हुए, तो सालों के हिसाब से ऑड डे कितने हो गए, 6 हो गए। अब क्या है, मंथ के हिसाब से, मंथ के हिसाब से तो निकाल ही लोगे, नहीं निकाल लोगे, जनवरी फरवरी करके निकालो, 28 मई निकालो। अरे खच्चरों, मई में देखो जनवरी से निकालो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, ठीक। देखो जनवरी में कितने, फरवरी 2006 की है तो सिंपल ईयर है तो 0, मार्च अप्रैल मई में 28 मई है, 28 में पूरा पूरा कट जाएगा 7 से, तो ऑड डे 0। तो कितना हुआ, 3 3 6 1 7 1 8, मतलब ऑड डे कितना बचा, 1। कितना ऑड डे हुआ, 1 ये ऑड डे और 6 ये, 6 1 कितना आ जाएगा, 6 + 1 7 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। और 7 का कोई मतलब होता नहीं है, मतलब 0। इसमें कितने दिन जुड़ेंगे, यहाँ पे क्या आया हमारा 0, जोड़ना नहीं है, हमने तुमको पहले लिख दिया था कि 0 आएगा तो किसकी जर्सी नंबर होगी, संडे की। तो कौन सा दिन होगा 28 मई 2006 को, संडे। कौन सा दिन होगा यहाँ पे, संडे होगा। ये समझ में आया, नहीं आया, हमको खुद पता है। देखो कुछ को आया होगा, है ना। फिर से देखो, एक बार फिर से समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन पे ध्यान दो, सिंगल डेट दी है, कोई दिन नहीं पता है, आज का भी दिन नहीं पता है, डायरेक्ट पता करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, कंप्लीट ईयर निकाल लेंगे जो पूरे पूरे गुजर चुके हैं। 2006 में जो 2006 साल है वो पूरा नहीं हुआ है, लेकिन 2005 तक पूरे पूरे साल हो चुके हैं। तो 5 को हम क्या करेंगे, कंप्लीट ईयर मान लेंगे। तो 2005 क्या है, कंप्लीट ईयर। अब 2005 को हम 2 टुकड़ों में तोड़ेंगे, एक ऐसे जो शताब्दी वर्ष हैं और एक ऐसे जो बिना शताब्दी वर्ष के हैं, ठीक है ना। फिर शताब्दी वर्षों को हम ऐसे तोड़ देंगे कि उनके भी टुकड़े कर लें, आसान करना है हमको, है ना। तो हमने क्या किया, इसमें हमको लीप ईयर मिल रहे थे। लीप ईयर क्या होता है, 400 से गुणा करने वाले या 4 से गुणा करने वाले। तो हमने निकाल लिया, 400 से गुणा करके 4 बार गुणा कराई, 5 बार गुणा कराई, पूरे हो गए 2000, है ना। तो इसको गुणा कर दिया हमने, इधर 0 कर दिया हमने। जितना हमारा सिंपल हो जाए हमको वही करना है। सिंपल कर रहे थे, है ना, सिंप्लीफिकेशन पढ़ा है नहीं पढ़ा है, सरलीकरण मैथ में वही सिस्टम है। इधर हमने निकाल लिया बच्चे वाले सालों में, बच्चे वाले सालों में 6 ऑड डे आए, इधर 0 था तो 6 का 6 ही रहा। इधर वाले से मंथ के हिसाब से निकाला, 1 आया, 1 और 6 जोड़ दिया 7 हो गया, और 7 से खत्म हो गया, खेला हो गई, हो गया। बहुत कठिन नहीं है। चलो 1 2 सवाल कराएंगे, अभी आ जाएगा, ये भी आसान हो जाएगा। लिखो इसको। अच्छा बताओ सब लोग कि 15 अगस्त 1947 को जो हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो उस दिन कौन सा था बताओ, कौन सा दिन था, फ्राइडे था। कैसे मान लें हम, सबको पता है, लिखित रूप में प्रमाण है, सर जी हमारे पास, है ना। इंटरनेट पे चेक कर लो आप, है ना, फ्राइडे ही था, है ना। हम इंटरनेट पे चेक नहीं करेंगे, हम यहीं पे चेक करेंगे। हम देखेंगे कैसे कौन सा दिन होगा 15 अगस्त 1947 को। इस बार ध्यान से देख लेना, क्योंकि पिछली वाली में अगर नहीं समझ में आया तो इसमें पक्का समझ में आ जाएगा। जितने भी सारे कॉन्सेप्ट हैं बार बार मत करना, फिर सोचिए समझ में नहीं आया, क्योंकि इस वाले में हम पूरा क्लियर कर देंगे। हमने क्या कहा, पहला स्टेप होता है पहले कंप्लीट ईयर निकालेंगे। कंप्लीट ईयर कितने हो गया, 47 तो पूरा हुआ नहीं, अगस्त तक ही पहुंचा, तो ये कंप्लीट हुआ नहीं। कितना हुआ, 1947 नहीं 1946 तक कंप्लीट ईयर है ना। अब क्या हुआ,
इसको हमको अगली बार फिर तोड़ना है, सेपरेट करना है। 1946 में से शताब्दी वर्ष एक तरफ करेंगे और दूसरी तरफ बाकी के बचे ईयर, तो 1900 प्लस 46 हो गया, नहीं हो गया। लेकिन हमने क्या कहा, ये जो शताब्दी वर्ष है इनमें भी देखो लीप वर्ष अगर एक तरफ हो जाए, क्योंकि लीप वर्ष क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं, क्योंकि वो 400 के डिविजिबल होते हैं, वो 0 हो जाएंगे। तो इनमें से 1900 में भी लीप ईयर कितने हैं, लीप ईयर देखोगे तो इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं 1600, देखो 1600 प्लस 300 में तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते हैं, और 1600 400 के डिविजिबल में है कि नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा 1600, 0 हो जाएगा। 300 में कितने ऑड डे होते हैं, एक। अब इधर वाला देखो 46, 46 में कैसे निकालोगे, जैसे इसके निकाले थे, है ना, तो 46 में ऑड डे कितने आएंगे, हाँ करो। अब ये भी हमको करना पड़ेगा, ये हम पीट देंगे अगर ये नहीं हुआ। 46 में ऑड डे निकालना, ये वाला हमने तुमको बता दिया लॉजिक। 17 पक्का, ऑड डे पूछ रहे हैं, ऑड डे, लीप ईयर नहीं पूछ रहे हैं। अरे यार देखो क्या करना होता है, 46 को कितने से भाग देंगे, तो हम फिर से बता देते हैं, ये लोग नहीं लगा पाएंगे, हमको पता है नहीं लगा पाएंगे। देखो 46 लिखा है, कितना है 46 को हम कितने से भाग देंगे, पहले रुको तो जी, इसको क्या करेंगे, 4 एक कम 4 खत्म, 6 उतार लिया, 4 एक कम 4, कितने बच गए 2, इससे मतलब ही नहीं है, मतलब तो हमसे इनसे है। ये क्या है, ये 11 है लीप ईयर, क्योंकि 400 से डिवाइड करने पर जितने बार 4 आएगा वो क्या है लीप ईयर। बाकी के 46 में से 11 घटा दो, ये 11 46 में से घटा दो, वो सिंपल ईयर आ जाएंगे, कितने हो जाएंगे 35 क्या है सिंपल ईयर, ये क्या है 35 सिंपल ईयर है और 11 लीप ईयर है। ये समझ में आया, 46 में से कितने कैसे निकले, है ना। लीप ईयर कितने हो जाएंगे, लीप ईयर कितने हैं 11, सिंपल ईयर 35। हमको पता है एक लीप ईयर में 2 ऑड डे, एक लीप ईयर में 2 ऑड डे और एक सिंपल ईयर में 1 ऑड डे। तो यहाँ पे 11 हैं, हर 11 में क्या होगा 2 ऑड डे होंगे, 11 दूना 22, इधर 35 ये सिंपल ईयर है तो 1 गुणा होगा, 35 से कम 35 जोड़ दो, कितना आया 5 2 7 3 2 5, 7 से भाग दे 2, कितना आएगा 7 8 56, बच्चा कितना 56, 1 57, ऑड डे कितना 1 ऑड डे आया, कितना ऑड डे आया, तो साल के हिसाब से ऑड डे 1। अब महीने के हिसाब से निकाल लो, अगस्त तक है तो जनवरी से स्टार्ट करें, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, है ना, इसी के हिसाब से तो निकालना है, अगस्त तक निकालना है। जनवरी में 3, फरवरी 47 के 47 लीप ईयर तो है नहीं, सिंपल ईयर है तो 0, मार्च 3 2 3 2 3 15, अब 15 पूरा नहीं होगा तो 7 दूनी 14, बचा कितना 1, तो 1 हो गया। अब देखो 3 3 6 1 7 खत्म, 1 3 4 4 2 6 6 1 7 खत्म, 2 1 3, कितना आया 3 ऑड डे इधर और 1 ऑड डे उधर, तो 3 और 1 4, 4 आया। और 4 किसका दिन होता है, थर्सडे। कौन सा दिन होगा, थर्सडे। कौन सा दिन होगा, थर्सडे। देखो क्या सही है, सबको सब लोग कह रहे थे फ्राइडे होता है, फ्राइडे ही होता है, फ्राइडे ही होता है, कहीं कुछ गलती नहीं है। देखो सवाल में देखो, हो सकता है गलती भी हो जाती है, ऐसा थोड़ी ना है। देखो अच्छा हाँ फ्राइडे ही आएगा, तो बताते हैं क्यों। इधर ये वाला तो हमने छोड़ ही दिया, ये भी तो ऐड करना था, 1 और 1 कितने हो जाएंगे, ये 2 हो जाएंगे, और इधर 1 ना जुड़ के 2 जुड़ेंगे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। अब 5 इसमें जुड़ेंगे, 5वां वाला देखो कौन सा है, 5वां वाला फ्राइडे। तो सही हो भैया तुम लोग, हम ही गलत हैं, ठीक है, हमारी गलती है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मुर्गा बन जाए हैं। देखो ये वाला भी तो जोड़ना था, ये भी तो 1 ऑड डे निकला था, और 1 ये वाला, है ना, 2 इधर हो गए और 3 इधर, 3 2 5, 5वां किसका होता है, फ्राइडे का। हो जाएगा, मुर्गा बने, ऐसे काम चल जाएगा। चलो अब हो जाएगा। अच्छा कोई लोग बता सकते हो गांधी जी का जन्म किस दिन को हुआ था, दिन पूछा है हमने, ये मतलब दिमाग का इस्तेमाल नहीं है। अच्छा ये हमारी गलती है जो हम इनसे दिमाग की एक्सपेक्टेशन करते हैं, होता कहाँ है बेचारियों में, है खोपड़ी है केवल, वो भी खाली है पूरा, तो डायरेक्ट बोल देती हैं जो भी आ गया। अच्छा होता है ना कि लड़कियों में या महिलाओं में बातें रुकती नहीं है दिमाग में, है ना, होता ही नहीं, खाली होता है, मुंह होता है खाली खोपड़ी के अंदर, खाली जगह होती है, निकल जाता फटाक से उसमें, है ना, रुकेगा कहाँ पे।
रुकने का कोई चांस ही नहीं था। इसीलिए कहते हैं कि लड़कियों में कोई भी बात रुकती नहीं, हजम नहीं होती है ना। और ये सब हमने देखा, 1971 का युद्ध हुआ था, यही हथियार था हमारे पास, यही लड़कियां महिलाएं थी, इन्हीं का इस्तेमाल किया हम लोगों ने, है ना। हमको पता था इनकी, देखो हम लोगों में क्या है, हमको अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाना है। हमको पता था कि ये सब क्या है, इनके पास दिमाग है नहीं, हमारी ये कमजोरी हो सकती थी वैसे, लेकिन हमने क्या किया, हमने हाँ ये हर जगह प्रपंच करती घूमती है। कोई बात बता दो, पूरा न्यूज़ मीडिया से आगे आज तक वाले इतना जल्दी नहीं पहुंचा पाएंगे खबर जितना महिलाएं पहुंचा देती हैं, है ना। तुम कोई बात कह दो आज तक से, है ना, आज तक एक टीवी चैनल है ना न्यूज़ का, उससे कह दो कि पूरे हिंदुस्तान में ये बात तुमको फैलानी है, तो वो लेट हो जाएगा। एक महिला को तुमको केवल एक बात बता करके कह देना है कि ये बात किसी को बताना नहीं है, फिर देखो वो टीवी पे एक तरफ लाइव टेलीकास्ट हो रहा होगा, वो इतनी बात नहीं पहुंचेगी, इनकी बात जल्दी पहुंच जाएगी। इतना ज़्यादा प्रपंच, इतना ज़्यादा, तो यही होता, यही हमने 1971 में किया। आ रहा है INS विक्रांत विशाखापट्टनम, नहीं जा रहा था, वहाँ INS राजपूत बैठा हुआ था, बता दिया, बताना नहीं कि आ रहे हैं, बता दी, पूरा फैला दी, उसका हमने फ़ायदा उठा लिया और PNS गाजी को हमने धो दिया वहीं बैठे बैठे, है ना। तो हम लोग देखो, अपना दिमाग है अपना अपना, है ना। बताओ, शनिवार आ गया, गांधी जी का जन्म शनिवार को हुआ था, शनिचर थे क्या? हमारे यहाँ हमारी मम्मी कहती है जो शनिवार को होते, कहते बिल्कुल शनिचर हो गया, फिलहाल हम नहीं हुए हैं, है ना। तो देखो अगला सवाल क्या है, 2 अक्टूबर को हुआ था, 2 अक्टूबर कब हुए थे? 1869। कौन सा दिन होगा? यही पता लगाना है हमको, यही तो पता लगाना है। आप बताओ, आसान है कि नहीं है? पहले क्या करेंगे, कंप्लीट ईयर निकालेंगे। 1869 में कंप्लीट ईयर कितने? 1800 कंप्लीट ईयर, 1868 कितने होंगे? 1800, ये कंप्लीट ईयर है। 1868 को 2 टुकड़ों में तोड़ेंगे, 1800 प्लस 68 में, है ना। अब क्या करेंगे, इसको फिर तोड़ देंगे, 1600 प्लस 200, इसको क्या करेंगे, 1600 प्लस 200 कर दिया, है ना। हमको पता है 1600 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 गुणे 400, और 400 का ऑड डे कितना होता है? 0, तो 0 की 4 से गुणा होगी, कितना आएगा? 0। इधर 200 वाला देखो, 200 का ऑड डे कितना होता है? 3, कितना होता है? 3, तो 200 के ऑड डे 3, इधर से कितना आया? ऑड डे 3 आया। 68 में देखो, 68 में कितने सिंपल ईयर होंगे, कितने लीप ईयर? देखो लीप ईयर कितने होंगे, 4 से डिवाइड दो, 4 एकम 4, इधर 28 हो गए, है ना, 4 सत्ते 28, लीप ईयर कितने हो गए? 17। सिंपल ईयर कितने हो जाएंगे, माइनस कर दो, घटा दो इनमें से, 68 से 1 5, 51 हो गए सिंपल ईयर और 17 हो गए लीप ईयर। हमको पता है लीप ईयर, एक लीप ईयर में 2 ऑड डे, तो 17 लीप ईयर में 34 हो जाएंगे, है ना। इधर 1 होता है, एक सिंपल ईयर में 1 ऑड डे, तो 51 में 51 ऑड डे, कितना हो जाएंगे? 51 जोड़ो, कितना होगा? 4 1 5 5 3 8, 7 से भाग दे दो, कितना आएगा? 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ऑड डे कितना बचा? 1 ऑड डे इधर से बचा और 1 3 इधर से। अब किसी गलती नहीं करेंगे, हो गया, बहुत हो गया पिछली बार, 3 और 1 4, तो वर्ष के हिसाब से ऑड डे कितने निकले? 4। अभी गांधी जी का ये वाला महीनों के हिसाब से तो बचा है ना। अब महीनों में देखो, इधर लिखें, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अभी तक हमने यही नहीं याद किया, तो हमको महीनों के नाम याद हो गए हैं या यही कराते करते, है ना। सितंबर, अक्टूबर, है ना। जनवरी में ऑड डे 3, फरवरी कितने की है? 69 की, कितने की है? 1869 की। सिंपल ईयर, लीप ईयर, सिंपल ईयर, सबको पता है ना सिंपल ईयर, है ना। तो कितना हो जाएगा? 0 3 2 3 2 3 3 2 अक्टूबर 2 ही अक्टूबर तक तो हुआ है, तो 2, ठीक है। अब जोड़ो, 3 3 6 एक साथ खत्म, 3 1 4 2 6 एक साथ खत्म, 2 3 5 2 7 खत्म, कितने ऑड डे? 2 इधर से आए, कितने आए? 4 उधर से, तो 4 प्लस 2 6, और 6 जर्सी नंबर किसका है? सैटरडे का। गांधी जी किस दिन हुए थे? सैटरडे को हुए थे, तभी अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। अंग्रेज भी कहते हैं कि क्या शनिचर आदमी है, जहाँ देखो वहाँ लुंगी उठा के बैठ जाता है। हर जगह आंदोलन, खाएंगे नहीं, जाओ, गुस्सा आ गए, है ना। महिलाओं की तरह गुस्सा हो जाता था, आज से खाना बंद, ले जाओ अपना साइमन कमीशन, नहीं तो हम खाना नहीं खाएंगे। अच्छा हाँ, यार नहीं, सब खाना खा लेते हैं, वो चुपके से खाते हैं, दिखाते नहीं सबको, बाद में कह देते हैं कि नहीं खाएंगे, क्योंकि पहले खा चुके होते हैं। देखो ये सब सीक्रेट बातें हैं, धीरे धीरे निकलती हैं, तुम लोग सीख लो, आगे भविष्य में काम आएगा।
अगर बाद में ऐसे कोई गुस्सा है तो समझ लेना कि अंदर अंदर खा चुके हैं। अगर कहें कि जाओ हम खाना नहीं खाएंगे, तुम कह दो हाँ ठीक है, बनाना भी नहीं, है ना, लेकिन बनाना भी नहीं, बाहर खा लेना, तुम क्या दिक्कत है, बाहर जाके खा लो आराम से, और लाना भी नहीं इनके लिए, है ना। और कोशिश करना कि जो इनकी फेवरेट चीज़ हो, इनकी फेवरेट चीज़ होती है जितना चाइनीज़ खाना होता है ना, मोमोज हो गया, चाउमीन हो गया, ये सब ला के घर में बैठ के आराम से पूरे हॉल में बैठ के सबके सामने खाओ, है ना, कि ना खाओ, देखते कितने दिन नहीं खाओगी। तो गांधी जी का और इन महिलाओं का मिलता जुलता है। महिलाओं से सारे पुरुष परेशान, गांधी जी से सारे अंग्रेज परेशान, ठीक है ना, सारा एक जैसा, खाना नहीं खाएंगे, ना खाओ खाना, ठीक है, चाउमीन मंगा के तुम्हारे सामने मोमोज खाएंगे। ये समझ में आया कि नहीं आया? मतलब इतना बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, तुम्हारी तारीफ में है तुम्हारे, बोलो, इतना अपमानित मत फील करो। और तुम लोग खच्चर काहे नहीं बोलते, तुमको क्या समस्या है? अब सबसे पूछा, समझ में आया नहीं आया? आया कि नहीं आया? देखो हो गया, ये कर लोगे अब, चलो छापो, बंद करो जी। अच्छा, इतने लोग बैठे हो, सब लोग बताओ कितने, गांधी जी को तो तुमने सबने घोषित कर दिया कि वो शनिचर हैं, तुम लोग बताओ कितने शनिचर यहाँ पे हो? कौन कौन शनिवार के दिन हुआ? मंगलवार को हुए, बृहस्पतिवार को हुए, शनिवार वाले बताओ। हाँ, वो बोल नहीं रहे हैं, हम सब समझ जाते हैं चेहरे पे, जो बोल नहीं रहा समझ लो शनिवार वाला है, वो है शनिवार वाले हो, नहीं हो, वो कह रहा है तो तुम कह रहे हो नहीं हो। डेट ऑफ बर्थ बताओ, तुम्हारी निकालते हैं, डेट ऑफ बर्थ बताओ। 24 दिसंबर 2032, अभी 2032 तो आया नहीं है, बताओ बताओ। चलो छोड़ो, ये खच्चर है, इसको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं याद है। चलो और 2 अप्रैल 2004, अभी कह देते हैं सर 2022, अभी तुरंत हमको तुम मान लेते, तुम अभी तुरंत अवतरण हुए होते। लड़कियों की तरह क्या छुपा रहे हो डेट? लड़कियों का काम है ये छुपाना। हाँ 2002 पक्का, 2002, मतलब ये मतलब खच्चरों वाली बात है। लड़कियां डेट छुपाती हैं, उनकी नहीं होती, 17 प्लस वो नहीं होती हैं, बस 17 पे आके रुक जाती हैं, इनका 17 प्लस नहीं होता है ना। बूढ़ी हो चुकी है, आंटी टाइप की, है ना, और उनसे तुम जा करके पूछ दो इनकी एज कितनी हो गई है, फिर क्या कहेंगे? अभी क्या जस्ट 17 हुए हैं अभी, है ना, 18 होती नहीं, उनकी 18 नहीं होती, वो 17 पे आके उनका रुक जाता है ना। फिर लास्ट में जब उनके दांत गिर जाएंगे तब कहेंगे 20 प्लस हो चुके हैं। उनका नहीं बढ़ता, उनका यहीं 17 पे आके रुक जाता है। तुम क्या खच्चरों की तरह छुपा रहे हो? हैं, हमसे पूछो, हम बता देंगे आज़ादी के पहले हुए थे हम, हैं, हमसे क्या दिक्कत है? ये लड़कियां छुपाती हैं डेट। अब बताओ तुम्हारा जन्म किस दिन हुआ था? बताओ बताओ भैया, कौन से दिन अवतरण हुआ था तुम्हारा? चलो छोड़ो, हम बताते हैं। देखो इधर, आप बताता है, इसमें बताना है तुमको निकलेगा कैसे। सबसे पहले क्या करना है, वही कंप्लीट। देखो तुमको सबसे पहले ये याद रखना है, संडे से स्टार्ट होगा और 0 से स्टार्ट होगा। ये दिन याद रख लेना, ये वाला तुमको याद है, हमें पता है ना कि तुम्हें ये याद है। बस तुमको ये याद कर लेना कि संडे से स्टार्ट होगा, संडे 0 को होता है, ठीक है ना, सैटरडे 6 को होगा, ये याद रख लेना। अब क्या करना है तुमको, कंप्लीट ये निकालने हैं। 2002 तो कंप्लीट हुआ नहीं, अप्रैल तक ही पहुंचा है ना। 2001 तक ही कंप्लीट हुआ है, 2001 तक क्या है, कंप्लीट है। अब 2001 में हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे इसको। क्या करेंगे, तो 2000 अलग कर लिया, है ना, और 1 अलग कर लिया। अच्छा, 2000 को हम 400 के गुणा में लिख सकते हैं, 400 गुणे 5 लिख सकते, नहीं लिख सकते, प्लस 1, है ना। अब क्या करेंगे, 400 का लीप ईयर, वो 400 का ऑड डे कितना होता है, 0, 0 की 5 से गुणा होगी, 0 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 1, ऑड डे कितना आया 1, है ना। तो साल के हिसाब से ऑड डे कितना आया 1, मंथ के हिसाब से निकालो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। जनवरी में 31 दिन, तो 3 ऑड डे। फरवरी है 2000 कितने की, 2 की, तो ये लीप ईयर है नहीं, सिंपल ईयर है, तो 0, 3, इधर कितना है 2 अप्रैल, तो 2 ही तक ले चलेंगे। 3, 3, 6, 1, 7, बचा कितना, 1 ऑड डे इधर बचा, कितना बचा 1 और 1 2, ऑड डे कितने, तो 2, ये क्या है ट्यूसडे। कौन सा दिन हुआ ये, मंगलवार को हुआ। कौन सा दिन, मंगलवार। बोलो बजरंगबली की जय, तेज बोलो, ऐसे बोला जाता है।
हाँ, दीवारें बची रहनी चाहिए, लड़कियां नहीं, इनकी आवाज़ नहीं आती है, हैं? अभी राधे राधे करवाएंगे तेज कर देंगी, है ना? और बजरंगबली की जय बोल रहे नहीं बोलेंगी, बोलो बजरंगबली की। हाँ आपकी आ गई, तो ये बजरंगबली का हो गया है ना। अब बताओ किसकी निकालना डेट? हाँ सबकी, तुम बताओ। हाँ अभी तुम्हारी भी निकालेंगे, सबकी निकालेंगे। अरे अब इसमें भी लड़ाई करते हो कि हमारी पहले काहे नहीं निकाल रहे। चलो देखो आसान है सबका, कोई बहुत दिक्कत वाली बात है नहीं, इसमें सबकी निकालेंगे। हाँ अब तुम्हारी बाद में निकलेगी, अब उनकी एक एक। हाँ 15 जुलाई 2003। अच्छा असली वाली वो 17+ असली यही है, ऐसा हो ही नहीं सकता। हो सकता है, हमने अभी क्या कहा था? हाँ लड़ाई चक्कर में ना जीतोगे, है नहीं, काट खाएंगी ये। देखो हमने तुमको अभी क्या कहा था, इनकी 17+ नहीं होती है, और ये 17+ बता रही है, तो सोच लो कितना क्रेज है इनका। मैंने बहुत साहस करके 19 बताई है अपना, है ना? तो थोड़ा तो कम से कम रेस्पेक्ट दो यार, 17+ बताई हैं, छोटी मोटी बात है। कहना तो इनको 2007 चाहिए था, है ना? 17 के अंदर रहना चाहिए था। चलो निकालते हैं, पहले कंप्लीट ईयर निकाल लेंगे। 2003 में कंप्लीट ईयर कितने? 2002 कितना आएंगे? 2002। अब 2002 को तोड़ेंगे, 2000 एक साइड में प्लस 2 एक साइड में। 2000 को हम तोड़ सकते हैं 1600 नहीं 400 गुणे 5, किसमें? 400 गुणे 5 प्लस 2, पिछले वाले में 4 लिख दिया था क्या? 5 ही लिखा था, है ना? तो ये क्या है, इधर 0 हो जाएगा, क्योंकि 400 का 0 होता है, गुणे 5 पूरा 0 हो जाएगा, प्लस 2, है ना? तो 0 + 2 बराबर 2। ये आ गया समझ में? ये आ गया पूरा। अब इधर निकाल लो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ये मई है, समझ में आ रहा है? ये मई है ना? मई की जगह आई लिख दो, क्योंकि हम हिंदी में होता है मई, है ना? मैं, तो ये आई मैं, है ना? ठीक है। तो जनवरी में 3, फरवरी किसकी है? 2002 की। 2002 क्या है? सिंपल ईयर, तो 0, 3, 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 15 तक पहुंची तो 1 ही, है ना? 7 दूनी 14 और 1, 3 3 6 एक साथ खत्म, 3 1 4 2 6 एक साथ खत्म, मतलब 0 आया। कौन सा आया? 0 इधर से, 2 इधर से। कौन सा? 0 2 2 में कौन सा दिन होगा? सब बजरंगबली वाले हैं यहाँ पे, है? कोई आ ही नहीं रहा इसके आगे, ट्यूसडे से आगे बढ़ ही नहीं रहा। मंगलवार बस के रहना भैया, काट लेंगे, बहुत तेज है, गुस्सा आएगी। बताओ मंगलवार आया? 24/12/2। देखो हमने अब धंधा खोल लिया, अब ज्योतिषी वाला धंधा यही करेंगे, सबकी डेट ऑफ बर्थ यही बताएगा कौन किस दिन हुआ। अब हमारा आज से धंधा यही, आज से हमारा धंधा क्या हो जाएगा? मंदा नहीं होने भैया, सबसे मंदा, किसी का भी धंधा मंदा हो जाए, ज्योतिष और पंडित लोगों का धंधा मंदा नहीं होता, मौलवी लोगों का, इनका चलता रहता है। इनका क्या होता है? तुम परेशान ना हो तभी तुमको बताएंगे तुम बहुत परेशान हो, कमाते तो बहुत हो पर बचता नहीं है, आय तो है तुम्हारी पर खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है, घर में क्लेश है, बीमारियां हैं। भैया बताओ ऐसा कौन सा घर है जिसमें बीमारियां नहीं है? सब बीमार है, कोई ना कोई, हर क्लेश सब में है, कुछ ना कुछ, किसी न किसी प्रकार से कुछ ना कुछ झगड़ा किसी न किसी का है ना? कमाते तो सब लोग है ही हैं, फिर भी परेशान है ना? यही सारी चीज़ें बताते, कॉमन चीज़ें सब में होती हैं। तो इन लोगों का धंधा मंदा हो ही नहीं सकता, ये लोग अच्छा खासा इनका चलता था हर समय, है ना? हम बताते औरतों हैं जिनमें दिमाग है ही नहीं, वो कॉमन सेंस लगाते नहीं है ना? देखो अपने आप अपनी बेइज्जती करवाने पीछे पड़ी हैं। इसीलिए तुम जितने ज्योतिषी देखोगे सब जाएंगे केवल अम्मा जी के पास, है ना? ये देखो बात ही नहीं सुनने के यार, क्या सर काम पे आओ, बाकी बकवास हो गया बहुत। बताओ भैया किसकी डेट ऑफ बर्थ निकालें? हाँ बताओ। हाँ 2002 2001 वाली नहीं बताएंगे, कोई दूसरी बताओ जो बुढ़ा हो चुका हो या अभी अभी तुरंत हुआ हो। हाँ 14 अप्रैल 1998। हाँ ये ठीक है, 14 अप्रैल 1998। क्या किसकी है? तुम्हारी है? अच्छा बुढ़ा चुके हो, है दादाजी टाइप के आदमी हैं। चलो 14 अप्रैल 1998 बताना है ये किस दिन हुए थे, निकालो। पहले कंप्लीट ईयर निकाल लेंगे, 1997 कंप्लीट ईयर है ना? 97 को तोड़ेंगे, 1900 अलग, 97 को अलग, 1900 में 1600 अलग कर लेंगे और 300 अलग कर लेंगे, प्लस 97 को हम अलग कर लेंगे।
97 वाला भी निकालें, 97 में ऐसा यहीं पे निकालते चलें, यहीं पे बना लेते हैं, यहीं पे बना लेते हैं। पहले इधर वाला देखते हैं, 1600 जीरो हो जाएगा, 300 में एक है ना, इधर एक और डे। 97 में कितने सिंपल ईयर, कितने लीप ईयर, देखो सिंपल ईयर कितने होंगे, 4 एकम 4 दूनी 8 है ना, और इधर हुआ 4 चक्कू 16, कितने लीप ईयर 24। इधर सिंपल ईयर, ये तो लीप ईयर है, ये लीप ईयर है ना, सिंपल ईयर कितने होंगे, घटाओ इसमें से 3 और 73, इतने तो होंगे, हाँ इतने ही होंगे। ऐसे क्या देख रहे हो शक की नजरों से। इधर देखो लीप ईयर में 2 से गुणा करते हैं, सिंपल ईयर में 1 से, इधर करोगे 24 गुना 48, इधर करोगे तो 73, जोड़ो ये 3 बना है, ठीक है, 5 3 8 3 11 7 4 11 और 1 12, 121 साल के इधर हो गए हैं, ठीक है। इसको 7 से डिवाइड करो 7 से डिवाइड करो कितना आएगा, 7 एकम 7 कितना बचा 5 है ना, 7 7 49 है ना, 49 के बाद में कितना आ जाएंगे 2, कितना जाएंगे 49 के बाद 1 कौन बोला, 2 बना, 51 हुआ था ना, कितना आ जाएगा 2 और डे इधर है ना। अब सालों के हिसाब से निकल गया, अब दिनों के हिसाब से निकालो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, कौन सा साल है 1998, तो ये फरवरी तो क्या है, सिंपल ईयर है, लीप ईयर, सिंपल ईयर है ना, लीप ईयर तो नहीं है, देख लेना है कि नहीं है, बोलो देख लो है। हम वो जान लेते हैं कि कोई ना कोई तो होगा जो कहेगा कि है लीप ईयर, नहीं है। 4 से डिवाइड करके देखो 98 को, देखो 4 दूनी 8 4 चक्कू 16, कहाँ कट रहा है, अरे हम जानते थे तुम बोलोगी भाई। 0 हो गया फरवरी, इधर 3 हो गया, इधर 3 हो गया, अप्रैल में 14 तो 0 3 3 6 और डे इधर से और 2 इधर से, कितना हो गया 8 में क्या होगा, फिर से घूम के आ जाएगा संडे को। संडे को कैसे आ जाएगा, मंडे को नहीं हो जाएगा, क्योंकि 6 ही तक तो हो रहे हैं, 6 के बाद जुड़ोगे तो 6 के बाद फिर जुड़ के आ गया, क्या आ गया 2, तो कहाँ आ जाओगे, इधर इधर, कहाँ जाओगे, हाँ जी एक ये वाला नहीं जोड़ा, हाँ अभी गलती हो जाती है इधर, ये 2 ये 1 ये, कितना हो गया इधर 3, इधर कितने हो जाएंगे 6 3 9, तब क्या जाएगा ट्यूसडे। देखो 6 के बाद में 3 जोड़ना है, 6 तक तो सैटरडे हो जाता है, सैटरडे के बाद में संडे मंडे ट्यूसडे, कौन सा दिन हो जाएगा ट्यूसडे, कौन सा दिन है मंगलवार नहीं आ रहा है, मंगलवार है ना, सब में मंगलवार आ रहा है, बोलो बजरंग बली की जय। मतलब ऐसा कोई आदमी एक भी शख्स नहीं निकला है जो मंगलवार के अलावा पैदा हुआ हो। कौन निकला था बुधवार को, हमारा हो गया, हाँ 15/5/2003, चलो जोशी बना दो हमको, यही हमसे काम करवाओ तुम। सब ऐसी डिमांड कर रहे हैं, सर मेरी अब 21 से मेरी बारी है, मेरा निकालो ऐसी डिमांड लगा रहे हैं कि देखो अब ज्योतिषी वाला धंधा हमको सही लग रहा है, यही वाला धंधा करेंगे। बताओ डेट बताओ कौन सी है, 15 मार्च मई होगा और 2003, इसमें निकालना है कौन सी डेट होगी। तुम लोग नहीं निकाल सकते क्या, आप निकाल सकते हो ना, नहीं निकालना क्या है, कष्ट करोगे, सर जी तो है सर जी हैं तो क्या दिक्कत है। इधर करो कंप्लीट ईयर कितने होंगे 2002, तो 2000 को अलग कर लो, 2 को अलग कर लो, है ना। इधर कितने हो जाएंगे 0, इधर कितने आ जाएंगे 2, ठीक है ना, कितना कितने आ जाएंगे ऑड डे 2 आ जाएंगे इधर से ऑड डे। इधर निकालो दिन के हिसाब से, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई 3, ये 2003 सिंपल ईयर होता है, तो 0 3 2, ये कितना है 15 1 है ना, 3 3 6 1 7 खत्म, 2 इधर से कितने आ गए 2 2 2 4 पे कौन सा है, 4 पे थर्सडे, कौन सा है, बोलो भगवान विष्णु की जय जय, बोलो नारायण भगवान की जय। कौन है, किसका जन्मदिन है ये हैं? चलो तुमको हम बताते हैं, देखो वैसे हम बताएं ना हम बताएंगे जरूर बताएंगे। देखो वैसे हम ज्योतिष यहाँ नहीं पढ़ाते, ज्योतिष के लिए इसके बाद क्लास चलती है ना, और तुम लोगों को भी पढ़ाएंगे, उसमें एस्ट्रोनॉमी पढ़ाएंगे। हाँ अब भविष्य वही पे आ रहे हैं, अभी एस्ट्रोनॉमी की क्लास स्टार्ट होने जा रही है, उसी में एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ाएंगे, है ना। जब जियोग्राफी, अच्छा तुम लोगों का इसमें नहीं है ना, उस वाले में जियोग्राफी वाले में जो पढ़ाते हैं फाउंडेशन बैच में, तो वहाँ पे क्या होता है, फाउंडेशन बैच में हम जब एस्ट्रोनॉमी पढ़ाते हैं तो उसके साथ साथ में एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ाते हैं। एस्ट्रोलॉजी का मतलब होता क्या है, ज्योतिष विज्ञान क्या होता है। तो जब हम एस्ट्रोनॉमी पढ़ा रहे होते हैं नक्षत्र,
तब वहाँ पे तुमको नक्षत्रों को हम ज्योतिष का ज्ञान देते हैं, है ना। तो वहाँ पे तुमको ज्योतिष बनना भी सिखाएंगे, कैसे भविष्य पहचाने, है ना। क्योंकि ज्योतिष लोगों को क्या होता है, नक्षत्रों का ज्ञान होता है ना। और हम तुमको नक्षत्रों से भी बाहर ले जाएंगे, क्लस्टर, सुपर क्लस्टर, गैलेक्सी, वहाँ तक ले जाएंगे। और ज्योतिषों को केवल नक्षत्रों तक का ज्ञान होता है, बस नक्षत्रों तक ही रहते हैं वो, है ना। क्या देखेंगे, ग्रह देखेंगे, उपग्रह देखेंगे, सूर्य देखेंगे और नक्षत्र, इतने तक ही रह गए। उनकी पहुंच इतने ही तक है जितने ज्योतिष हैं। हम तुमको ले चलेंगे उससे भी आगे, आकाश गंगा, क्लस्टर, सुपर क्लस्टर, ब्रह्मांड सब दिखाएंगे पूरा। तब देखना, उनको पता ही नहीं होता उतना, वो तो बस नक्षत्रों तक है, बस उनको वही 27 आते हैं, 27 से आगे नहीं बढ़ते हैं। हम तुमको ले चलेंगे 100 अरब में। कहाँ ले चलेंगे, 100 अरब में। तो तुम सोच लो, तुम ज्योतिषों से कितने बड़े ज्योतिषाचार्य बनने वाले हो, है ना। तुम ज्योतिषाचार्य बनोगे, उनको 27 नक्षत्रों का ज्ञान है, तुमको 100 अरब ग्रहों का ज्ञान होगा। सब इतने सारे 100 अरब सूर्यों का ज्ञान देंगे। एक सूर्य में 27 नक्षत्र, सोचो 100 अरब में कितने, सबकी भविष्य निकालो, पूरे ब्रह्मांड में भगवान का भविष्य निकालना कि भगवान के साथ क्या घटने वाला है ना। सब सिखाएंगे। काहे परेशान हो तुम लोग, है ना। लेकिन उसके लिए क्या होगा, फाउंडेशन वाले बैच में होगा, पेट वाले में नहीं होगा, है ना, क्योंकि तुम्हारा इतना है नहीं सिलेबस। उसमें होगा, उसमें पॉलिटी खत्म होने वाली है ना। पॉलिटी की एक क्लास बची हुई है, वो खत्म करके बस उसमें जियोग्राफी स्टार्ट करेंगे। और जियोग्राफी में जैसे एस्ट्रोनॉमी करेंगे, फिर एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी मतलब ज्योतिष विज्ञान, ठीक है। अब हो जाएंगे, जितने भी देंगे सवाल हो जाएंगे, सब कर लोगे। बहुत आसान है, कोई कठिन है, ये हो जाएंगे। चलो करो, छापो।